हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी के अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बता दिया जाए, ये पूरा जो आपका सेशन होने वाला है, छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स एंड वेब पोर्टल्स जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वन गो में ये पूरी हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे। लगभग आपका मार्च 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के पोर्टल्स को यहाँ पर कवर किया गया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं और इस बार मैंने डेटा बहुत अच्छे से चेक भी कर लिया है, सो दैट कोई भी एरर की कोई गुंजाइश न रहे। कई बार होता है टाइपिंग के समय मिस्टेक हो जाती है और वन लाइनर रहता है तो हम पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि ये फैक्चुअल है भाई। कई बार दिमाग में सब चीजें नहीं रह पाती ना, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत, बट उससे पहले आपको बता दिया जाए भाई, हमारी जो पूरी टीम है आपके लिए मैराथन लेकर आ रही है। ऑपरेशन विजय, कर्मा और फतेह, तीनों आपके मैराथन जो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। कल आपको यानी कि 26 सितंबर को आपका ऑपरेशन विजय वाला जो हमारा मैराथन वो हमने कंप्लीट किया। आज यहाँ पर हम ऑपरेशन कर्मा वाला जो आपका मैराथन है उसको हम कंप्लीट करेंगे और कल हमारा होगा दोस्तों ऑपरेशन फतेह। ठीक है, तो ये आपके लिए 28 की मैराथन रहेगी जो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। बाकी सफलता की इस राह में दोस्तों हम आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है। ये आपकी पूरी टीम परीक्षा गुरुकुल पर इन मैराथन्स को कंप्लीट कराती है रात को 8 बजे से। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको इसी तरह से कंटेंट वीडियो मिलती रहे बिना किसी हिचक के। और हाँ, वो कंटेंट वीडियो जो आप पेड में भी नहीं प्राप्त कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 10 जून 2025 को किस डिवीजन ने रेलवे प्लेटफॉर्म में एआई संचालित बहुभाषीय समाधान एकीकृत करने के लिए CRIS, अब ये CRIS का मतलब क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो क्रिस आपका ये जो है इसके साथ एक MOU साइन किया है। तो किसने किया है दोस्तों, आपको याद में रखना है, नाम है उसका। सारे बच्चों को यहां पर ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर CIBD, क्या आंसर बन जाएगा? सॉरी, DIBD, क्या आंसर बनेगा? डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, बी फॉर यहां पर आपको याद में रखना है भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन ने यहां पर दोस्तों क्या किया है, आपका यहां पर समझौता किया है। किसके साथ? आप बोलोगे क्रिस पोर्टल के साथ। बात समझ में आ गई? और ये जो आपका ये जो समझौता हुआ है ये आपके 22 लैंग्वेज में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, रेलवे के साथ ये समझौता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूनियन होम मिनिस्टर आपके अमित शाह जी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आप बोलोगे सर भारत पोल पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड जागो ग्राहक जागो। अब देखो, जागो ग्राहक जागो मतलब कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर को जगाने की बात हो रही है। आप बोलोगे यस सर, तो कौन लॉन्च करेगा? आप बोलोगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जारी करेगा, है ना जी। बिल्कुल याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य दवा नियामक प्रणालियों को बेंचमार्क करने के लिए कौन सा सूचकांक यहां पर जारी किया? आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़िया से क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। 12 अगस्त 2025 का बिल्कुल रिसेंट का क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये जारी किया गया है हमारा स्टेट हेल्थ, ठीक है, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस आपका इंडेक्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, क्योंकि एग्जाम में तो शॉर्ट फॉर्म आता है, तो SHREI। ठीक है, इसको बेसिकली इन्होंने जो बनाया उसका नाम रखा है श्रेष्ठ। क्या नाम रखा है? श्रेष्ठ। यहां पर आपके सूचकांक का नाम रखा गया है, आपको याद में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स टू इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो, फेयर ट्रेड का मतलब है कोई भी व्यापारी वगैरह, कोई भी यहाँ पर बिजनेसमैन बेईमानी ना कर पाए बच्चों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, जो कि आजकल आप एडटेक इंडस्ट्री में बहुत देखते हो। कोर्स ले लिया जाता है, कोर्स के पैसे ले लिए जाते हैं, बट कोर्स जो होना चाहिए, जो एग्जाम में आना चाहिए, वो नहीं पढ़ाया जाता है। फालतू की चीजें ऊपर ऊपर से कराकर छोड़ दिया जाता है। तो इसके लिए जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है ई मैप। क्या नाम रखा गया है? ई मैप पोर्टल। अब इसका जो फुल फॉर्म है बेसिकली आपको याद में रखना है, इसका नाम रखा गया है, वैसे पूरा जो नाम है नेशनल लीगल, ठीक है, क्या नाम है? नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी, नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल। ये आपका दोस्तों पूरा नाम है, याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको ई मैप पोर्टल बोला गया, ई मैप पोर्टल बोला गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज टू इनहांस पैसेंजर सेफ्टी। देखो, जो यहाँ पर यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जो यहाँ पर तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो।
अब दूसरी बात, रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, उसका नाम क्या रखा गया है? आप बोलोगे संरक्षा। क्या नाम रखा गया है? संरक्षा। अगला, 28 नवंबर 2024 को आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ने यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? लर्निंग प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया गया है। तो आप बोलोगे सर उस लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया एकलव्य। आप घर में बैठकर जैसे एकलव्य ने पढ़ाई की थी वैसे ही आप तैयारी कर सकते हो। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा जो विश्वास जीएस एकेडमी में जो बढ़िया बढ़िया सेशंस आते हैं उनके नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य, ठीक है, जैसे कि आपका भीष्म सीरीज, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एकलव्य जो आपका लॉन्च किया गया था, ये आपके किस आर्मी ट्रेनिंग कमांड जोन ने यहाँ पर आपके लॉन्च किया? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये लॉन्च किया गया है? तो आपको याद में रखना है भास्कराचार्य। क्या नाम है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस आपको याद में रखना है एप्लीकेशंस, स्पेस एप्लीकेशंस एंड आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है जिसके साथ मिलकर ये जारी किया गया है। अब आप बोलोगे हमको इतना लंबा याद रखा है क्या? आप बोलेंगे नहीं भाई इतना लंबा याद मत रखना, इंडियन आर्मी ने भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एकलव्य प्लेटफॉर्म बनाया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है बिसाज एन, बिसाज एन इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 मई 2025 को आयुष मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप बोलोगे सर जी ये जो आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, किससे निपटने के लिए? आप बोलोगे भ्रामक विज्ञापन, मतलब फेयर एंड लवली जैसी क्रीम, मतलब इस तरह की क्रीम्स आती है ना जो आपको बेवकूफ बनाती है बच्चों को, तो इसके लिए आयुष, आपको याद में रखना है क्या नाम रखा गया है? आयुष सुरक्षा पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भूजल निकासी परमिट में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आप बोलोगे भू नीर पोर्टल। कौन सा पोर्टल? भू नीर पोर्टल, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऐप वाज लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 260 घंटे का यहाँ पर आपको कंटेंट फॉर एजुकेटर्स, मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं उनके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये कौन सा पोर्टल है? आप बोलोगे द टीचर्स ऐप, द टीचर्स ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। अगला, वंचित बच्चों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आप बोलोगे सर जो जितेंद्र जी हैं हमारे, जो जितेंद्र जी हैं हमारे, उनके द्वारा यहाँ पर विजन पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला, 28 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? आप बोलोगे सर वेव्स। क्या नाम रखा गया है? वेव्स प्लेटफॉर्म यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रसार भारती द्वारा, ओटीटी प्लेटफॉर्म, समझ गए, वेव्स नाम है। इसमें कितने आपके चैनल प्रोवाइड किए जाएंगे? 40 चैनल्स यहाँ पर आपको लाइव दिए जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत जल्दी इसी तरह हम भी अपना ऐप लेकर आ रहे हैं, परीक्षा गुरुकुल का अपना प्यारा सा ऐप लेकर आ रहे हैं। सारी बात हो गई है, बहुत जल्दी आपको आपका खुद का ऐप मिल जाएगा, सभी बच्चों को शानदार तरीके से उसमें मॉक टेस्ट, कंटेंट, हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जो अभी बिखरा हुआ है वो सारी चीजें एकीकृत होकर आपको एक ही जगह मिलेगी, बहुत आसानी से आप वहां पर एक्सेस कर पाओगे। विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर मॉडर्नाइजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के आधुनिकीकरण के लिए, एक सेकंड, आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये देखो इस तरह का जो पोर्टल है, याद रखिएगा यहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया गया नाम क्या है उसका? अन्न दर्पण पोर्टल नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हथकरघा बुनकरों की आजीविका बढ़ाने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा कौन सा यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आप बोलोगे सर जी ये जितने भी मतलब आपके कपड़ा बुनकर है इनके लिए जो यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या रखा गया? ई पहचान पोर्टल। क्या नाम है? ई पहचान पोर्टल। नेक्स्ट, पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला में इफिशियंसी को बढ़ावा देने के लिए, पीडीएस मतलब क्या होता है? पीडीएस आपका स्टार्ट कब किया गया था? 1965 में। क्या नाम होता है इसका? काम क्या होता है? तो आप बोलोगे गरीब इंसान को, जो लोग होते हैं उनको राशन प्रोवाइड करना। तो इसके लिए आपका इफिशियंसी बढ़ाने के लिए जो नया आपका पोर्टल आएगा उसका नाम क्या है? आप बोलोगे सर उसका नाम रखा गया अन्न चक्रा और स्कैन पोर्टल। अगला क्वेश्चन है आपका, कागज रहित विधायी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? आप बोलोगे नेशनल ई विधान, नेवा 2.0। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए व्यापक डेटाबेस के रूप में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर लॉन्च किया गया था आपका नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। हालांकि अब इसे क्या बोल दिया गया है? मैंडेटरी। पहले ये मैंडेटरी था, अब ये मैंडेटरी नहीं है। अगला, सिविल सेवकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आप बोलोगे अमृत ज्ञान कोश यहाँ पर लॉन्च किया गया। अगला, डेटा प्रबंधन सटीकता के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कलिकट द्वारा कौन सा यहाँ पर दोस्तों पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आप बोलोगे निवाहिका पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा?
निभाइका पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 1,000 है ना, नहीं 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जहां पर योग्य उम्मीदवारों, बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो हमारे सिविल परीक्षाओं की, सिविल सर्विसेज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो बच्चे यहाँ पर प्री पास हो जाते हैं उन बच्चों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए 1,00,000 रुपए तक का यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपका निर्माण पोर्टल बनाया गया। कौन सा पोर्टल? निर्माण पोर्टल, याद रखिएगा। अगला, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार और डेटा को पहुंच आसान बनाने के लिए मोस्पी द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये आपका जून 2024 में लॉन्च हुआ था। जून 2024 में कौन सा पोर्टल था? आप बोलोगे सर सांख्यिकी पोर्टल, ई सांख्यिकी पोर्टल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि बर्बादी को कम करने के लिए श्री चिराग पासवान और श्री रवनीत सिंह द्वारा कौन सा यहाँ पर दोस्तों पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आप बोलोगे सर जी ये लॉन्च किया गया आपका फूड इंडिया 2024। अच्छा सॉरी, ये कार्यक्रम था, ये आपका प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम था मतलब कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। फूड इंडिया आपका 2024। अगला, पूर्व कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति यानी कि कंपनसेशन के लिए नेशनल मिनरल्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो एनएमडीसी के द्वारा यहाँ पर जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम क्या रखा गया है? आप बोलोगे सर सम्मान पोर्टल, और ये आपका मार्च 2024 में आया था। आप देख सकते हो कितने पीछे से जाकर आपका करंट अफेयर कवर करा रहा हूं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये आता थोड़ी ना है। बेटा जब आ जाता है तो सब एकदम होता नहीं है, कलेजा हाथ में आ जाता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। सम्मान पोर्टल है, एनएमडीसी ने यहाँ पर लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए VSSC, अब बहुत से बच्चों को VSSC का मतलब नहीं पता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस, देखो जगह नहीं इस वजह से लिख नहीं रहा हूं, खुद नोट डाउन कर लेना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, मैं विक्रम लिख दे रहा हूं ताकि आपको आगे का नाम याद आ जाए। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? सखी ऐप लॉन्च किया गया। क्या नाम है? सखी। अब इस सखी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है स्पेस बोर्न, याद रखिएगा, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये आपका यहां पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ठीक है। समझ गए बात को? यस, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है? सखी नाम है। क्या नाम है? सखी ऐप। अगला, रोजगार क्षमता और व्यवसायी विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? आप बोलोगे सर स्वयं पोर्टल, स्वयं प्लस यहां पर लॉन्च किया गया। अगला, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2025 में किस सूचकांक का उन्नत प्रदर्शन, यहां पर जो संस्करण था उसका अनावरण किया गया? आप बोलोगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। क्या नाम रखा गया था? आप बोलोगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पूरा नाम इसका PAI है, एडवांसमेंट इंडेक्स, ये इसका पूरा नाम रखा गया है, जो कि आपका दोस्तों कब लॉन्च किया गया? मई 2025 में। कब? मई 2025 में। PAI 2.0 इसका नाम है। अगला, 20 मई 2025 को केंद्र ने भारत की खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन से 3 नए ऐप लॉन्च किए? बेटा 3 नए ऐप आए हैं। एक आपका क्या है? डिपो दर्पण, एक आपका क्या है? डिपो दर्पण, है ना, एक आपका है डिपो दर्पण, एक आपका क्या है दोस्तों? आप बोलोगे एक आपका है डिपो दर्पण, दूसरे का नाम आपको याद में रखना अन्ना मित्रा, और तीसरे का नाम क्या है? आप बोलोगे अन्ना सहायता। ये तीनों है। डिपो दर्पण का काम क्या है? डिपो दर्पण का काम है कि बच्चे जो अनाज है वो आपका फेयर शॉप तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जहां से आप जाकर राशन की दुकान होती है ना, वहां तक आसानी से आपका राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये काम करता है आपका डिपो दर्पण, यानी ये लॉजिस्टिक देखता है। अन्ना मित्र क्या करता है दोस्तों? अन्ना मित्र क्या करता है? अन्ना मित्र जैसे जितने भी लाभार्थी वगैरह होते हैं ना, बेनिफिशरीज, उनके डेटा को ऑनलाइन यहाँ पर क्या करता है? सिंक करता है, ताकि लोगों को आसानी से उनके हिस्से का राशन मिल सके। और अन्ना सहायता वो है जैसे किसी कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है? अपना फीडबैक डाल सकता है कि भैया इस जगह पर हमें ये समस्या आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। बाकी आपको विश्वास ये एकेडमी पे दोस्तों बने रहना है आगे के अब एग्जाम्स के लिए, जैसे NTPC और आपका SSC और आपका दोस्तों DDA जैसे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की घबराहट नहीं रखनी है। जीके जीएस की आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मैं कराऊंगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा CDS देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, क्योंकि ये जो आपका जीके जीएस का कंप्लीट आपका फाउंडेशन बैच मैं लाने वाला हूं, बिल्कुल फ्री में रहेगा, कोई पैसे वैसे आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छी चीजें से यहाँ से करते रहना है, ठीक है। फिलहाल शाम को 6 बजे आपके लिए जो जेनरिक आ रही है उस जेनरिक को बहुत अच्छे से देखना है। ये जेनरिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको सब बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको किस तरह से अपना पेपर वगैरह सॉल्व करना है, क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो ये वीडियो 6 बजे आज लाइव होगी,
जरूर से आपको देखना है, ठीक है। अभी आप लोग आराम करो या अपना पीडीएफ वगैरह द्रोणाचार्य वगैरह रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल विश्वास जीएस एकेडमी पर जुड़ना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।